हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर चैनल में। इसके पहले जो है देखिए डोज नंबर 1 हो चुका है, ये है डोज नंबर 2। और डोज नंबर 1 का लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें आपको बिल्कुल नए नए प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन के समय बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि घिसा पिटा प्रश्न तो हर कोई करता है। ठीक है, देखिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस कलाकार के विषय में सेजान ने कहा था कि केवल एक आँख है और कुछ नहीं। क्या? केवल एक आँख है और कुछ नहीं, पर वह आँख भी क्या। इन्होंने कहा था कि केवल एक, जैसे देखिए किसी को कहते हैं कि उसके क्या है, उसकी केवल एक आँख है और एक आँख वो भी क्या। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 वांग गॉग, बी विंची, सी जैक्सन पोलार्ड, डी मोने। तो इसका जो सही जवाब है वो है मोने। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2, अभ्यंजनावादियों का उद्देश्य क्या था। क्या अभ्यंजनावादियों का उद्देश्य क्या था। प्रश्न 1, प्रकाश का अंकन, 2 गतिशीलता, और 3 वस्तु व आयाम। क्या वस्तु व आयाम। चौथा है आंतरिक भाव। देखिए अभिव्यक्ति क्या होता है, यही पकड़िए अभ्यंजना से ही। अभ्यंजना क्या है या अभिव्यक्ति क्या है, तो हमारे अंदर जो दिल में बात होती है वो अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए प्रकाश का अंकन ये आपका प्रभाववाद में हुआ है। गतिशीलता, गति पर आधारित जो वाद है वो आपका भविष्यवाद है। वस्तु व आयाम, जो वस्तु और आयाम पर है ये आपका घनवाद है। अब बचा कौन, अभ्यंजनावाद यानी कि आंतरिक भाव। आंतरिक भाव मैंने अभी कहा ना कि अभिव्यक्ति या अभ्यंजना क्या है, जो अपने दिल की बात होती है। तो दिल अंदर बात होती है ना, यही है ना आंतरिक भाव। तो यही आपका सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रभाववादियों या प्रभाववादी कलाकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रभाववादी कलाकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमने अभी बताया था कि प्रकाश का अंकन, वही यहाँ है। प्रकाश का अंकन प्रभाववादी का है। आंतरिक भाव देखिए यहाँ पर सही ना, तो आंतरिक भाव अभ्यंजनावादी का है। अवचेतन अत्यथार्थवादी का है। गतिशील भविष्यवादी का है। तो क्या पूछ रहा है, प्रभाववादी कलाकार का मुख्य उद्देश्य, तो ये है प्रकाश का अंकन। पूरे आराम से एक एक चीज़ हम बताएंगे, किस वाद से लिया गया है, कहाँ से प्रश्न है कहाँ से नहीं। ठीक है, देखिए घनवादियों का मुख्य लक्ष्य था। क्या घनवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो देखिए प्रकाश पुंज या प्रकाश का अंकन किससे है, प्रभाववाद। अवचेतन, अवचेतन क्या है, अति यथार्थवाद। गतिशीलता क्या है, भविष्यवाद। तो यहाँ जो घनवाद है हमने अभी यहाँ पर ही बता दिया था। तो देखिए घनवाद है आयाम और वस्तु पर है। प्रश्न नंबर 5, कला दार्शनिक की अनुकृत नहीं। क्या कला दर्शनीय की अनुकृत नहीं करती, वह दर्शनीय बनाती है। क्या कला दर्शनीय की अनुकृत नहीं करती, वह दार्शनिक बनाती है। नंबर 1 पालकिली, और नंबर 2 पिकासो, नंबर 3 लेजे, नंबर 4 प्लेटो। तो इसमें सही जवाब क्या है, तो इसका जो सही जवाब है, ठीक है, पांचवा जो इसमें सही जवाब है वो आप जानते हैं, वो है पालकिली। अब छठा देख लीजिए, बालक की कला। क्या बालक की कला या आदिम कला व लोक कला का अंश है। भारतीय लोक कला का, सहज सिद्ध कलाकार, सिनेमा कला या ललित कला। तो सही जवाब है सहज सिद्ध कला। इसी को लोक भारतीय, देखिए अभी अगर ये नहीं होता तो भारतीय लोक कला सही हो जाता। ठीक है, तो यह है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। चलो देखो प्रश्न नंबर 7, जेरी कार्ड की मेदुसा का बेड़ा कब चित्रित किया था। क्या जेरी कार्ड की मेदुसा का बेड़ा कब चित्रित हुआ या कब चित्रित किया था, क्या मेडुसा का बेड़ा। तो पहले ये जान लीजिए जेरी कार्ड रोमांसवाद के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रणेता भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 1819, 1818, 1918, 1723। सही जवाब है 1819। इसके
इसके बाद तेज धूप में दौड़ते हुए, क्या तेज धूप में दौड़ते हुए या चमकती त्वचा वाले चितकबरे अश्व के समान गति में एक अश्वारोही का व्यक्ति चित्र बनाया था जो 1819 में हलचल मच गया था। तो किसका है? देखिए, तेज धूप में दौड़ते हुए चमकती त्वचा वाले चितकबरे अश्व के समान गति में एक अश्वारोही का व्यक्ति चित्र बनाया था जो 1819 में हलचल मच गया था। ये किसका है? ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि ये किसका है। तो ये है आपका किसका? जेरिकार्ड का। ठीक है। हाँ, देखिए, मेडुसा का बेड़ा, क्या मेडुसा का बेड़ा से प्रभावित होकर दांते की नौका किसने बनाया? मेडुसा का बेड़ा जो हमने भी ऊपर पढ़ा, ये वाला जेरिकार्ड का था। इससे प्रभावित होकर किसने दांते की नौका चित्र किसने बनाया? एक है जेरिकार्ड, दो दांते, तीन ब्राक और चौथा दे लाक्रा। तो इसमें सही है क्या है? 9 में है दे लाक्रा। ठीक है। 10, यदि कलाकार किसी गणिका का चित्र बनाने में, अच्छा दिख नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, रुको 1 मिनट। चलिए देखिए, मैं यही पढ़ रहा था ना कि मेडुसा का बेड़ा से प्रभावित होकर दांते की नौका किसने बनाया? तो सही जवाब था दे लाक्रा। देखिए, प्रश्न नंबर 10, यदि कलाकार किसी गणिका का चित्र बनाने में टीसियन अथवा रैफेल से प्रेरणा लेता है तो वह उसके जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकता। ये क्या कह रहा है कि यदि कलाकार किसी गणिका का चित्र बनाने में टीसियन अथवा रैफेल से प्रेरणा लेता है तो वह उसके जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकता। इसको किसने बोला था? तो ये बोले थे, देखिए ऑप्शन है ए टीसियन, बी जियोत्तो, सी दे लाक्रा और डी बोदे लेयर। तो सही है बोदे लेयर साहब। ठीक है, आगे देखिए, 10 हो गया, 10 अभी और है। मैंने बताया था ना 20 प्रश्नों का है। देखिए, आधुनिक कला बालकों के समान सहज है पर बचकानी नहीं। आधुनिक कला बालकों के समान सहज है पर बचकानी नहीं है। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? तो इसको कहे थे ऑप्शन 1 पिकासो, ऑप्शन 2 रस्किन, नंबर 3 भरत मुनि, नंबर 4 आनंद कुमार स्वामी। तो इसका सही है पिकासो। पिकासो ने कहा था कि आधुनिक कला बालकों के समान सहज है पर बचकानी नहीं है। प्रश्न नंबर 12, 19वीं सदी में फोंटेन ब्लू के वन में चित्रण किया। कहाँ? 19वीं सदी में फोंटेन ब्लू वन में चित्रण किया। नंबर 1 वेंकटप्पा, नंबर 2 निकोलस रोरिक, नंबर 3 दावेनी, नंबर 4 कृपाल सिंह शेखावत। तो सही ऑप्शन है दावेनी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, किस कलाकार ने 4500 यानी 4500 लिथो चित्र बनाए? किस कलाकार ने 4500 लिथो चित्र बनाए थे? तो 13 नंबर का सही है दामिये। दामिये क्या था? तो दामिये जो था वो एक कलाकार था। ठीक है, आगे देखिए, ये यथार्थवाद का कलाकार था। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14, विलियम हंट, जॉन एवरेस्ट मिलेस व दांते रोजेटी किस वाद्य के कलाकार हैं? कौन? विलियम हंट, जॉन एवरेस्ट मिलेस, दांते रोजेटी किस वाद्य के कलाकार हैं? नंबर 1 प्राक रैफेलवाद, 2 अति यथार्थवाद, 3 प्रतीकवाद, चौथा रसीलवाद। तो सही है प्राक रैफेलवाद। आगे देख लेते हैं इसी क्रम में। देखिए, 15 नंबर, किस कलाकार को ईश्वर का अपमानकर्ता कहा गया है? किस कलाकार को ईश्वर का अपमानकर्ता कहा गया है? ऑप्शन 1 मिलेस, नंबर 2 गागिन, नंबर 3 कुर्बे और नंबर 4 फ्रांजेलिको।
कौन है? तो वो है फ्रांजेलिको। ठीक है, 15 नंबर में कौन है? फ्रांजेलिको। तो इसका सही क्या है? मिलेस। 16 नंबर प्रश्न है, अंधी लड़की व पतझड़ किस कलाकार की कृत है? क्या? अंधी लड़की और पतझड़ किस कलाकार की कृत है? ऑप्शन 1 कुर्बे, 2 पिसारो, 3 जांगफिंद, नंबर डी मिलेस। ठीक है, तो आपका 16 नंबर में है मिलेस। कौन सा कलाकार प्रभाववाद का पूर्वज व संधि कालीन कलाकार है? पहला तो प्रभाववाद का पूर्वज व संध्याकालीन या संधिकालीन कलाकार है। नंबर 1 राम कुमार, नंबर 2 माने, नंबर 3 मोने या सी मोने, डी पिसारो। तो जिसमें 17 नंबर में सही है वो है बी। क्या? माने। 18 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 18 नंबर, किस कलाकार की रचना घास पर जलपान है? क्या? लंच ऑन ग्रास इंग्लिश में कहते हैं। किस कलाकार की रचना घास पर जलपान है? 1 मोने, 2 माने, 3 नंबर पिकासो, 4 नंबर पालकिली। या ऐसे समझो, ए मोने, बी माने, सी पिकासो, डी पालकिली। तो इसमें सही क्या है? माने। ठीक है, घास पर जलपान, यही ऊपर वाला है। घास पर जलपान से पूर्व इसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? नंबर 1 स्नान, 2 स्नान स्थल, 3 स्नान करती युवतियाँ, 4 घोड़ा घास। तो सही है स्नान। डी नंबर है। 20 नंबर है, 1871 में किस कलाकार की 13 चित्र 35,000 में फ्रांस व्यापारी ने खरीदा? 1871 में किस कलाकार की 13 पेंटिंग, कितना? 13 पेंटिंग जो है 35,000 रुपये में फ्रांस के व्यापारी ने खरीदा? लियोनार्डो विंची, नंबर बी पिकासो, सी माइकल एंजेलो, डी मोने। कौन? ए है लियोनार्डो विंची, बी है पिकासो, सी है माइकल एंजेलो, डी है मोने। तो सही है इसमें मोने। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इसमें आपको बिल्कुल नए नए प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।